स्टेरॉइड इज इक्वलेंट टू स्लो पॉइजन। आप मरोगे तो सही, बट How एकदम long do you have anxiety like you would not believe? Every day that I'm on high doses, I wake up in the morning afraid of the rest of my day. Getting on a bar, squatting, and seeing blood from the acne busting, gross. No. Like, this is just disgusting. A woman found her boyfriend unresponsive, lying in the bathtub. EMTs were called and attempted resuscitation, but were unsuccessful. आज के इस सोशल मीडिया के दौर में हर एक लड़का या तो किसी बॉलीवुड हीरो की जैक्ट बॉडी से इंस्पायर है, या फिर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मॉडल लुक वाली बॉडी से, या फिर कोई प्रो बॉडी बिल्डर्स की बल्कियर लुक वाली बॉडी को इंस्पिरेशन मानता है, क्योंकि इन सब की एक ड्रीम बॉडी होती है और ऐसी ड्रीम बॉडी हर कोई बनाना चाहता है। और इस ड्रीम बॉडी को बिल्ड करने के लिए जिम जाने का फैसला लिया जाता है। लेकिन बहुत जल्दी ही लड़कों को अंदाज़ा हो जाता है कि जिस बॉडी का ड्रीम वो लेकर जिम आए थे वो अचीव नहीं कर पा रहे। स्किनी बॉयज़ स्किनी ही रह जाते हैं और फैटी अपना फैट लूज़ करने में नाकाम, और इतनी मेहनत के बाद भी कोई खास चेंजेस नज़र नहीं आते अपनी बॉडी में, और बॉयज़ अपनी ही बॉडी से अनहैप्पी रहने लगते हैं। इसे कहा जाता है बॉडी डिस्मॉर्फिया, खुद की ही बॉडी से नाखुश रहना। तो एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू कर देता है कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज या डाइट प्लान्स हैं जो दूसरे लड़के कर रहे हैं बट मैं नहीं, और इसमें उन्हें एक तीसरा ऑप्शन मिलता है स्टेरॉइड्स का। और यहाँ से फोकस फिटनेस से हटकर बॉडी के लुक्स पर चला जाता है, और काफ़ी कम एज के लड़के भी इन्हें यूज़ करने लगते हैं बिना इसके साइड इफ़ेक्ट्स की परवाह किए। वैसे तो स्टेरॉइड्स का इन्वेंशन हुआ था इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए, कि जो लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाते वो फिर से अपना मेल कैरेक्टर उभार सकें, लेकिन अब ये यूज़ होने लगा है बॉडी डिस्मॉर्फिया को ठीक करने के लिए। 1970 के ईरा में स्टेरॉइड्स इलीगल मार्केट्स में मिलना शुरू हो गए थे, जो कि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन इनथेट थे, और फिर एडवांस्ड स्टेरॉइड्स जैसे अनावार, डेकाडुराबोलिन और डेनाबल जैसे स्टेरॉइड्स आसानी से मिलने लगे। स्टेरॉइड्स एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ही फास्ट अपनी ड्रीम बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्मल जिम बॉय डेली 5 ग्राम क्रिएटिन लेना शुरू करे तो वो 1 साल में तकरीबन 2 पाउंड तक मसल्स गेन कर पाएगा, और यही अगर स्टेरॉइड्स का एक नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग डोज 1 साल तक लिया जाए तो तकरीबन 20 पाउंड तक मसल अचीव किया जा सकता है, मतलब 10 गुना ज़्यादा तक। और बाकी आपके जेनेटिक्स और स्टेरॉइड्स टेकिंग से इसे और भी फास्ट किया जा सकता है, क्योंकि स्टडी के मुताबिक एक नेचुरल बॉडी बिल्डर या एक नॉर्मल इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल से एक एनहांस्ड बॉडी बिल्डर का टेस्टोस्टेरोन लेवल तकरीबन 40 से 50 गुना ज़्यादा होता है, जो कि मसल बिल्डिंग की है। और यही वजह है आज के वक्त में स्टेरॉइड्स बहुत ही कॉमन हो गया है, और कैसे ना हो इंटरनेट पर इसके बारे में खुलकर बात की जाती है। फिटनेस मोटिवेशन वीडियोस से लेकर जिम की मीम्स तक सब में स्टेरॉइड्स इन्वॉल्व होता है। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है स्टेरॉइड्स की इन्फॉर्मेशन से, कि कैसे, कब, कितना अपनी साइकिल में चलाना है और कहाँ से अवेलेबल होगा, कौन सा तगड़ा रिजल्ट देगा, मतलब हर वो नॉलेज मिल जाएगी आपको जो आप जानना चाहो। लेकिन स्टेरॉइड्स जितनी तेज़ी से मसल को ग्रो करता है उतना ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी अपने साथ लाता है। फॉर एग्जांपल, स्टेरॉइड्स टेकिंग से हमारी बॉडी के मसल बढ़ने लगते हैं, और हमारा हार्ट भी एक मसल है। बड़ा दिल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा होता नहीं। जब हार्ट बढ़ने लगता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, और हम सब अक्सर ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि एक 24 साल के बॉडी बिल्डर की डेथ हार्ट अटैक से हो गई, और इस तरह ये हमारे ब्रेन पर भी अटैक करता है। एक स्टडी के मुताबिक एक इन्हांस्ड बॉडी बिल्डर का ब्रेन एजिंग में एक नॉर्मल इंसान से पहले कमज़ोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक 35 की एज वाला बंदा जो स्टेरॉइड्स ना लेता हो उसका ब्रेन हेल्थी होगा, और एक इन्हांस्ड बॉडी बिल्डर सेम 35 की एज में उसका ब्रेन 39 की एज में पहुंच चुका होता है, यानी अपनी एज से 4 साल आगे, जो कि रीज़न बनता है एंग्जाइटी और पैनिक डिसऑर्डर का। इस तरह ये एज से पहले हेयर लॉस का रीज़न भी बनते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर बॉडी बिल्डर्स गंजे होते हैं, और जिनके सिर पर बाल होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी होती है, और ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो रीज़न बनता है गाइनोचेमेस्टिया का। बॉयज़ की चेस्ट बूब्स जैसे दिखने लगती है। स्टेरॉइड्स एक ड्रग्स की तरह काम करते हैं, जैसे एक बार ड्रग्स लेने के बाद इंसान उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि जब एक बॉडी बिल्डर्स या नॉर्मल बॉय स्टेरॉइड्स पर होता है तो अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड होता है कि जो लुक उसे चाहिए होता है वो उसने अचीव किया होता है। लेकिन जैसे ही वो स्टेरॉइड्स लेना छोड़ते हैं उनकी बॉडी फिर से पहले जैसी होना शुरू हो जाती है, जो कि उन्हें फिर से स्टेरॉइड्स लेने पर मजबूर करता है ताकि खुद से सेटिस्फाइड रह सकें। अब देखा जाता है कि कोई एक्टर ने अपनी बॉडी को 2 महीने में ट्रांसफॉर्म किया, और कोई बॉडी बिल्डर की मसल मेमोरी इतनी अच्छी थी कि वो वापस अपनी बॉडी पहले जैसी कर पाया। ये नॉर्मल बॉयज़ इससे इंस्पायर तो हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करना जानते हैं। प्रोफेशनल कोचेज़ और पूरी मेडिकल टीम्स उनके साथ होती हैं। उनकी डाइट से लेकर एक्सरसाइज सब कुछ मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि वो लोग तो अपनी बॉडी से पैसा कमा रहे हैं, उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है, उनका प्रोफेशन है ये सब। और एक नॉर्मल बॉय जिसे अपनी बॉडी सिर्फ इसलिए बनानी होती है कि जब वो शर्टलेस हो तो उसकी बॉडी अच्छी दिखे,
और जब टी शर्ट पहने तो उसका बाइसेप अलग ही फ्लेक्स करे, उसे कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में कम्पीट नहीं करना होता, तो मैं नहीं समझता कि उसे इन सब चीज़ों की तरफ जाना चाहिए और अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में डालना चाहिए कि जिसके बाद वो अपनी बाकी लाइफ सिर्फ इसके साइड इफ़ेक्ट्स से लड़ने में निकाल दे। और अगर फिर भी वो ये सब करना चाहते हैं तो अपना पूरी तरह से ख्याल रखें और मेडिकल चेकअप टाइम टू टाइम करवाते रहें। ऐसे बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट है जो अच्छी मेडिकल टीम्स के साथ होते हुए भी स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट से नहीं बच पाए, जिसमें से एक 2018 के मिस्टर ओलंपिया शॉन रोडन भी हैं। शॉन रोडन का जाना सिर्फ एक लॉस नहीं था बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी का, बल्कि ये एक वेकअप कॉल था उन तमाम जवान लड़कों के लिए जो सिर्फ दिखावा और शॉर्टकट्स के चक्कर में अपनी असली सेहत का नुकसान कर बैठे हैं। उस जैसे कई और नाम भी हैं, डैलस मैककार्वर, रिच पियाना, जिज, जिनके जाने के बाद सबने 1-2 दिन तक बातें की, मीम्स बनाए, मोटिवेशन कोट्स लिखे, लेकिन फिर सब कुछ वैसा का वैसा। न माइंडसेट बदला, न फिटनेस का मतलब। पर कोई ये नहीं कहता कि जिम जाने का असली रीज़न क्या होना चाहिए। खुद से प्यार करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना और लॉन्ग टर्म एनर्जी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। फिटनेस का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसमें आप खुद को हर रोज़ बेटर फील करें, बिना किसी डर के, बिना किसी कंपैरिजन के।